हेलो एंड वेलकम टू वन मोर सेशन ऑफ कैट कैम गैलेक्सी। आज हम लोग एनएक्स के अंदर लेयर के बारे में सोच कर लेंगे। कई बार आपके पास में बहुत कॉम्प्लिकेटेड फाइल होती है जिसके अंदर मल्टीपल सॉलिड मॉडल्स बने होते हैं। अगर ये असेंबली में बनाया हुआ है तो आप इसको असेंबली के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर ये पूरा का पूरा एक सिंगल फाइल में बना हुआ है जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो, तो उस केस में इस तरह के डेटा को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो कई बार कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट को सर्च करना भी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। फॉर एग्जांपल अंदर का कोई इजिप्टर पिन है जिसे आपको सर्च करना है, तो आपको सर्च करने में काफी टाइम चला जाएगा। इसलिए आपको लेयर्स कमांड सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है। नाउ व्हाट इज लेयर्स? बहुत सारे यूजर्स जानते होंगे कि एक कमांड है कंट्रोल बी या फिर हाइड कमांड। हाइड कमांड किस तरह से काम करता है? आपने दबाया कंट्रोल बी और जिस भी कंपोनेंट को या सॉलिड मॉडल को आपको हाइड करना है उसे आप सिलेक्ट करिए। एक, दो या जितने भी कंपोनेंट्स हैं सॉलिड मॉडल, उनको आप सिलेक्ट करिए और ओके करेंगे तो वो हाइड हो जाते हैं। दिख रहा है यहाँ पर? अब वो हाइड होकर कहाँ गए हैं? वो जाते हैं दूसरी स्क्रीन पर। सभी एनएक्स की में एक तरह से दो स्क्रीन ऑलवेज एक्टिव होती है। एक वो जो विजिबल रहती है और एक वो जो हिडन रहती है। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट बी दबाते हो तो जो विजिबल था वो हाइड हो जाएगा और जो हाइड था वो अब विजिबल हो जाएगा। तो ये सब जो स्केचेस और जो मॉडल को मैंने अभी जिस सॉलिड मॉडल को हाइड किया था वो अब यहाँ पर विजिबल हो गया है। अब ये जो मेथड है ये काफी हेल्पफुल हो जाता है जब आप एक छोटी असेंबली पर काम करते हो, यहाँ पर दो तीन कंपोनेंट्स या सॉलिड मॉडल ही बनाए हुए होंगे। लेकिन जब आप एक लार्ज असेंबली पर काम करते हो, नॉट एग्जैक्टली असेंबली, जो ये मल्टीपल सॉलिड मॉडल्स जब आते हैं आपके पास में, जहाँ पर कई स्केचेस भी हैं, कई सॉलिड मॉडल्स हैं, उन पे जब आप काम करते हो तो तभी ये मेथड इतना हेल्पफुल नहीं रह जाता है। तो उस केस में क्या किया जाए? उस केस में आप देख सकते हो कि एनएक्स में एक मेथड होता है जिसे कहा जाता है लेयर्स, जिसको आप एक्सेस कर सकते हो कंट्रोल एल दबाकर। अब व्हाट इज दिस लेयर्स, इसके बारे में हम समझ कर लेंगे इस आगे के सेशन में। लेयर सेटिंग का जो कमांड है इसे आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम मेन्यू, फॉर्मेट, लेयर सेटिंग। शॉर्टकट की कंट्रोल एल है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस फाइल में जितनी भी लेयर्स हैं वो सब दिखा देगा। बाय डिफॉल्ट एनएक्स में हर फाइल में 256 लेयर्स होती हैं। अब जो भी आपने काम किया है वो सब एक मास्टर लेयर में बन रहा है, विच इज वर्क लेयर नंबर 1। किसी भी दूसरी लेयर को मास्टर लेयर करने के लिए उस लेयर पे राइट क्लिक करिए और उसे वर्क लेयर कर दीजिए। ओके। अब आपको किसी लेयर को विजिबिलिटी उसकी ऑन या ऑफ करनी है तो उस लेयर को आप टिक मार्क जो बना हुआ है इसके पीछे उसको ऑन या ऑफ कर देंगे। कैसे, आइए प्रैक्टिकली समझ कर लेते हैं। अभी मेरे पास में ये मल्टीपल सॉलिड बॉडीज बनी हुई हैं इस फाइल में। मुझे एक सॉलिड बॉडी जो है इसे अलग लेयर में डालना है, तो हर एक सॉलिड बॉडी को मैं अलग अलग लेयर में डाल देता हूँ। अभी क्लोज किया इसे। अलग लेयर में डालने के लिए दो मेथड हैं, फॉर्मेट, मूव टू लेयर। इस पर क्लिक करिए और मूव टू लेयर में जिस भी कंपोनेंट का लेयर आपको चेंज करना है उसको आप सिलेक्ट करिए और ओके पर क्लिक करते ही एक लेयर का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर आप डाल दीजिए कि इसको आपको किस लेयर पर डालना है। अब जो बॉटम प्लेट है इसे मुझे लेयर नंबर 2 पर डालना है। ओके किया। इसी तरह से मुझे बाकी के जो पैरेलल ब्लॉक्स हैं इन्हें लेयर नंबर 3 पर डालना है। अगेन सेम कमांड देंगे हम, मूव टू लेयर। इन दोनों को सिलेक्ट किया, ओके किया और इसे डाल दिया मैंने लेयर नंबर 3 में। ओके। इसी तरह से हम बाकी के लेयर्स को भी बाकी के मॉडल्स को भी अलग अलग लेयर्स पर डाल देते हैं। F4 दबाकर आप लास्ट कमांड को कॉल कर सकते हो।
देख सकते हो, मैंने हर कंपोनेंट को अलग-अलग लेयर पर डाल दिया और जैसे-जैसे मैंने इन कंपोनेंट्स को ड डिफरेंट लेयर्स पर डाला, वो सब गायब होते गए, इनविजिबल हो गए। कारण इसका ये है कि लेयर सेटिंग में अगर आप जाओगे, तो देखोगे कि फिलहाल वहाँ पर लेयर नंबर 1 के अलावा बाकी की जितनी भी लेयर्स हैं, उनकी विजिबिलिटी ऑफ है। फिलहाल इसके लिए हम लोग बाकी के लेयर्स को ऑन करते हैं। तो आप एक-एक करके यहाँ पर लेयर्स को ऑन या ऑफ करते रह सकते हो। ओके? एक तो मेन एडवांटेज आपको ये मिल जाता है कि आप किसी भी कंपोनेंट को विजिबिलिटी को इजीली कंट्रोल कर सकते हो, ऑर्गेनाइज्ड वे में कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा इसका जो लेयर्स का अगला एडवांटेज है, वो है इसकी सिलेक्टेबिलिटी कंट्रोल करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेयर नंबर 8 जिसके अंदर इस साइड की जो प्लेट थी, वो है। इसको अगर मैं ऑन करता हूँ और उसको सिर्फ विजिबल ओनली कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये प्लेट विजिबल तो रहेगी, मगर अब किसी भी ऑपरेशन के लिए अगर मैं सिलेक्ट करने जाता हूँ, तो आप देख सकते हो बाकी के सारे कंपोनेंट सिलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन इस पार्ट को जब मैं सिलेक्ट करने जाता हूँ, तो ये किसी भी ऑपरेशन के लिए सिलेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अब विजिबल ओनली लेयर रह गई है। तो ये भी एडवांटेज हो जाता है आपका कि आप इसको विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हो और सिलेक्टिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसको विजिबल ओनली ऑफ कर देता हूँ और लेयर को ऑन कर देता हूँ। नाउ इट इज सिलेक्टेबल। लेयर का फायदा क्या है? व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ यूजिंग लेयर्स? खास तौर पर नॉर्मली ये रिकमेंड है कि आप सब कुछ असेंबली में बनाएं, अलग अलग फाइल में बना के उसको असेंबल किया जाए। टॉप डाउन असेंबली या बॉटम डाउन आप असेंबली यूज कर सकते हो, लेकिन कई बार ये पॉसिबल नहीं रह जाता है और सब कुछ एक ही फाइल के अंदर बनाया जाता है। उस केस में आपको लेयर यूज करना काफी एडवांटेजेस हो जाता है, जब आप एक ही फाइल के अंदर सारे के सारे पार्ट्स बना रहे हैं फॉर अ मोल्ड असेंबली, और या फिर अगर आपने लेआउट कुछ बनाया है बड़ी प्लांट्स का, तभी भी आप इसे यूज कर सकते हो। लेयर्स में कंपोनेंट को डालते टाइम पर आप एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हो कि अगर आपको सॉलिड मॉडल है, उसको 10 से 20 के बीच में लेयर में डालना है। स्केचेस है, उसे 20 से 30 के बीच के स्केचेस में के लेयर्स में डालना है, या फिर डिटम्स हो गए, उसे 30 के 40 के बीच के लेयर्स में डालना है। तो ये भी आप कर सकते हो। दूसरा जो मेथड है कंपोनेंट की लेयर्स को चेंज करने का, वो है कंट्रोल जे दबाकर। कंट्रोल जे दबाने से जैसे कि आप जानते ही हैं कि आप किसी भी सॉलिड मॉडल का कलर चेंज कर सकते हो, उसकी ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार से कंट्रोल जे दबाकर आप किसी भी मॉडल का लेयर भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये 2 नंबर पर क्लियर पर है, तो उसमें 12 नंबर क्लियर पर डाल सकता हूँ। तो ये भी एक एडवांटेज हो जाता है आपके लिए। आप देख सकते हो कि ये कितना एडवांटेजेस है। इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक लेयर कैटेगरीज। अगर आप चाहते हो कि मैं लेयर कैटेगरीज पर कुछ अलग एक वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट में मैसेज डालिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए वीडियो को। जितना हो सकता है आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि मैं अगले लेयर्स पर आऊं। आपका कोई सजेशन रहे तो प्लीज इसमें डालिए। थैंक यू।